पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य योग्य है, तू सामर्थ्य योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे लोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, और तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आज की सुबह एक बार परमेश्वर के सामने जब हम उसकी आराधना करने के लिए आए, जब उसकी स्तुति करने के लिए आए, उसकी पवित्रताई को याद करते हुए, उसकी धार्मिकता को याद करते हुए, उसकी वो जो जीवन उसने हमें दिया है, उसकी कुर्बानी को याद करते हुए आज परमेश्वर के सम्मुख इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करें। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो दयालु है, वो चंगा करने वाला है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू सामर्थ्य योग्य है, तू सामर्थ्य योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, और तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू
पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, तू स्वर्ग में विराजमान है, तू महिमा के सिंहासन पे विराजमान है परमेश्वर। खुदावंद हम तेरे सम्मुख झुकते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं आज की सुबह। तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर हम पे दया कर। खुदावंद तू अपने दाहिने हाथ से प्रभु हमें संभाल, हमें चला, हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु। आज जो कुछ भी हम गीत भजन गाए सब तेरी महिमा में कबूल हो खुदावंद। तेरा आत्मा हम में से हर एक को छुए, चंगा करे, हमें ब्लेस करे, आशीषित करे प्रभु। हम तेरी अनुग्रह की दृष्टि पाए खुदावंद, हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने रास्ते में खुदावंद आना चाहते हैं आ रहे प्रभु, उनकी निगाहबानी करें, अगुवाई करें परमेश्वर। जितना भी समय हम बैठे प्रभु तेरी हजूरी में, जितना भी समय खुदावंद हम आपकी उपस्थिति में गुजारें, आपको खुदावंद महिमा मिलने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपका राज्य प्रभु बनने पाए। धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहनों में से कोई भी एक बहन आगे की सभा की आशीष के लिए प्रार्थना में दुआई करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है, ना डरना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से रखूंगा तुझको बचा। ना डरना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है, ना डरना
मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है और मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। जब आज विपत्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, आपका और मेरा भरोसा किधर है? आपका मेरा विश्वास कहाँ है? क्या मैं आज अपने पड़ोसी पे ईमान करके बैठा हूं? क्या मैं किसी मनुष्य पे ईमान करके बैठा हूं? बाइबल कहती है शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जो कि मनुष्य में उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है, जो कि मनुष्य में उद्धार करने की क्षमता नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे नाम लेके बुलाता है और वो कहता है, वो वायदा करता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा जंगा करने वाला हूँ, तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब जब गिरे तू तुझे मैं उठाऊं, जब भी ढके तू तुझे मैं बढ़ाऊं, जब जब गिरे तू तुझे मैं उठाऊं, जब भी ढके तू तुझे मैं बढ़ाऊं, हर पल सदा तेरे साथ रहूंगा, मत सोचे ना मैं तुझे भूल जाऊं, हर पल सदा तेरे साथ रहूंगा, मत सोचे ना मैं तुझे भूल जाऊं। रखूंगा सीने से लगा, मैंने तुझे मोल लिया है। रखूंगा सीने से लगा, मैंने तुझे मोल लिया है। तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से, रखूंगा तुझको बचा। डरना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। डरना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। शर्मिंदा होके तुझसे लड़ने वाले, उनके लबों पे लगाऊंगा ताले। शर्मिंदा होके तुझसे लड़ने वाले, उनके लबों पे लगाऊंगा ताले। ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा तुझको, अपने पैरों में रखूंगा संभाले। ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा तुझको, अपने पैरों में रखूंगा संभाले। कहता रहूंगा सदा, मैंने तुझे मोल लिया है। कहता रहूंगा सदा, मैंने तुझे मोल लिया है। तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से, रखूंगा तुझको बचा। डरना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। 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 हाँ, मैंने तुझे मोल लिया है। ये मैंने तुझे मोल लिया है। हाँ, मैंने तुझे मोल लिया है। हाँ, मैंने तुझे मोल लिया है। हाँ, मैंने तुझे मोल लिया है। Thank you, Lord. Hallelujah. तारीफ करते परमेश्वर। चला यीशु जी, रुकी हवा
चला, रुकी हवा चला, यीशु जी रुकी हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रोके चश्मे बहार, रुकी हवा चला, यीशु जी रुकी हवा चला, रुकी हवा चला, यीशु जी रुकी हवा
Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. तेरे हजूर से कर तू ममूर आए हैं तेरे हजूर से कर तू ममूर चेहरे पे चमके तेरा नूर हालेलुया चेहरे पे चमके तेरा नूर आए हैं तेरे हजूर से कर तू ममूर आए हैं तेरे हजूर से
तू मांगो, दिल से कर 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 तू मांगो, आए हैं तेरे हजूर, दिल से कर तू मांगो, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, दिल से कर तू मांगो, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, दिल से कर तू मांगो, आए हैं तेरे हजूर, दिल से कर तू मांगो, आए हैं तेरे हजूर, दिल से कर तू मांगो, 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 दिल से कर तू Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Praise you, Lord. Hallelujah. तूने बंदों में से जिलाया, तुम्हें जिंदा किया, नया जीवन दिया, सामर्थ्य जीवन के लिए हर एक चीज के ऊपर विजय देने के लिए हर एक योजना को सफल करने के लिए तू भला है, तू भला है, तू भला है परमेश्वर, वो भला परमेश्वर। उसका मुझे को तू अपने जैसा बना, मेरे तो मन में मुझे को तू अपने जैसा बना, महिमा तेरे मैं कर सकूं अपने जीवन से ऐसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से ऐसा बना, मेरे को मन में मुझको तू अपने जैसा बना, सुन सकूं तेरी बातों को, खोल दे कानों को, ऐसा बना, सुन सकूं तेरी बातों को, खोल दे कानों
बना, महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से, ऐसा बना, महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से, ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। देख सकूं तेरे ही कामों को, खोल दे आँखों को, ऐसा बना। देख सकूं तेरे ही कामों को, खोल दे आँखों को, ऐसा बना। मेरे तो मन में मुझको तू अपने जैसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। शामुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। शामुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। मेरे तो मन में मुझको तू अपने जैसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना, महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना। उसका तीसरा अध्याय यहूदा का सुसमाचार 3 अध्याय और तीसरा वचन जो है, कोई पढ़ दे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले हाँ, तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। बस। हालेलुया। ये जो वाक्य है, ये जो कहानी आप सबने सुनी होगी, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, जो यहूदियों का सरदार है, और आके कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ था तो दिखा नहीं सकता। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। याद रखना, हमें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। जो मैं बातें आपको बता रहा था ना, अभी जो बातें मैंने पहले बताई, ये बातें जानते हैं हम क्यों नहीं करते, क्यों फेल हो जाते हो? क्योंकि हमारा जन्म नहीं हुआ है आत्मा में भी।
हमारा माइंड रिन्यू नहीं हुआ। रिन्यू का मतलब एक पुराना माइंड था, कार्नल माइंड जिसको कहते हैं, जो मसीह को धारण करने जाने से पहले था हमारे अंदर। पर एक मन नया प्रभु ने हमें दिया है, वो है यीशु मसीह को अपनाने के बाद जो हमें पवित्र आत्मा देता है, वो नया मन है, नया जीवन है। सो जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, सुनना ध्यान से, जब तक पवित्र आत्मा हम पाए हुए व्यक्ति नहीं है, याद रखना प्रभु के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। क्यों फेल होते हैं हम इन चीजों में, क्यों गिरते हैं बार बार? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है अब तक। अब आप कहोगे हमें दिया नहीं प्रभु ने, हमें तो मिला ही नहीं, हम तो लाइन में खड़े थे, बाकी लेके चले गए, हमें मिला ही नहीं। प्रभु कहता है मैं नाप तोल के नहीं देता, ना चेहरा शक्ल देख के देता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा स्वभाव मन के बदलाव को देख के देता हूं। जिस दिन तुम्हारा मन बदल गया, जिस दिन तुम्हारा स्वभाव बदल गया, जिस दिन तुम मेरे लायक और योग्य बन गए, मैं नापूंगा तो लोगों ने मैं भरपूरी से तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मैं भरपूरी से अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने अपना आत्मा भेजा ही तुम्हारे लिए। पर क्या करे परमेश्वर अगर हम मन नहीं बदलते, स्वभाव नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, चाल चलन नहीं बदला, जैसे थे वैसे ही हैं, बस फर्क इतना है उस दिन संडे सोते थे, अब संडे हम चर्च जाते हैं। तो बात संडे चर्च जाने से नहीं होगी दोस्त, बात मन के बदलने से होगी, जीवन के, स्वभाव के। ये हमारा कार्नल माइंड जो है, पुराना स्वभाव जो धीरे धीरे करके क्या हो जाए, बाइबल कहती अंश अंश करके बदलते चले जाओ। और जब तुम बदलते चले जाओगे, प्रभु के जैसे बनते चले जाओगे, प्रभु तुम्हें अपना आत्मा देरी नहीं करेगा देने के लिए, बहुतायत से देगा, भरपूर देगा। वो कहता है मैंने तेरे लिए भेजा है। क्यों? ताकि तुझे इस दुनिया में चलाए। इस दुनिया में चलना मुश्किल है हमारे लिए, समस्या है, विघ्न है, बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कभी घर वालों में समस्या, कभी बाहर वालों में समस्या है, कभी ऑफिस में समस्या, कभी हर काम में समस्या। बट परमेश्वर कहता है मैंने अपना आत्मा तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम इस टेढ़े लोगों में रहो तो सही, बट मेरा आत्मा तुम्हें गाइड करेगा कैसे बाहर निकलना, कैसे बाहर जाना है। हालेलुया। सो उस व्यक्ति को प्रभु बोलता है कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य हम इस पृथ्वी पर रहते हुए देखना जरूरी है, दिखना चाहिए हमें अपनी आत्मिक आंखों से। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पे हो। यही है परमेश्वर का राज्य। क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? चाहता है कि संसार देखो चाहे कुछ भी करना, लेकिन इस संसार में रह के हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, यही उसका राज्य है। चार लोगों के बीच में लड़ाई होती, आप जाके समाधान करो, बोलो लड़ाई करना अच्छी बात है, यही परमेश्वर का राज्य है। एक बंदा बीमारी के बिस्तर पर तड़प रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा, दवाई के लिए पैसे नहीं, आप जाके उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, संभवतः आपसे प्रयास होता है उसका, कुछ भी करो उसके लिए, यही परमेश्वर का राज्य है। यीशु मसीह ने आके प्रचार किया, मन फिराओ तो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में, तुम ही लोग हो जो परमेश्वर के राज्य के वारिस हो। तो परमेश्वर का राज्य देखने के लिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, नए सिरे से जन्मना जरूरी है। यदि आत्मा और जल से जन्म लेना जरूरी है। पहला हमारा जो जन्म था वो फिजिकल था, संसारिक था, कार्नल माइंड के लोग थे हम, हमें किसी से लेना देना नहीं था, जो हो रहा होने दो, जो चलता चलने दो। पर जब आत्मा में जन्म ले लिया, नाउ परमेश्वर का राज्य मेरे लिए मैटर करता है। मैं उसके राज्य का व्यक्ति हूं, मैं उसके राज्य का स्वर्गदूत हूं, दूत हूं, राजदूत बोलते हैं ना, राजदूत। प्रेजेंट करता हूं मैं उसके देश को, उसके राज्य को, किसके? परमेश्वर के। मैं परमेश्वर का राजदूत हूं और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की घोषणा करता हूं। हालेलुया। और आगे 6 वचन में कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हम पहले शरीर से जन्मे थे, इसलिए कैसे थे? शारीरिक। मेरे पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो मैं भी जाके उससे कहूंगा, जब तक कह ना लो तब तक नींद नहीं आती। वो हम शारीरिक थे। इसने मेरा 1 रुपया मार लिया, मैं इसके 10 मारूंगा, हम शारीरिक थे। इसने मेरे मुंह पे एक बात कही है, मैं 10 कहूंगा, हम शारीरिक थे। बट अब बाइबल क्या कहती है? क्योंकि जो आत्मा से जन्मा है वो कैसा है? वो आत्मा है। तुम परमेश्वर के आत्मा हो, उसके स्वरूप में हो, उसके जैसे हो, उसने एक कर लिया है। अब तुम संसारिक नहीं रहे, फिजिकल नहीं रहे। तुम्हारी सोच कैसी हो जानी चाहिए? आत्मा।
तभी कह रहा हूं कि जब तक सोच आत्मिक नहीं है, काम आत्मिक नहीं होंगे। जब तक ये जीवन आत्मिक दशा में नहीं चल रहा, तब तक हम किसी भी फिजिकली काम में डालेंगे, वहां समस्या है, प्रॉब्लम है, वहां पे जो हमारे काम नहीं बनते, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, वो कुछ और होते हैं, प्रभु डिमांड कुछ और करता है। हालेलुया। कहता जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना। यीशु मसीह उसे कह रहा है तू अचंभा मत कर। अब वो व्यक्ति कौन है? सोचो, जो आया यीशु मसीह के पास, वो यहूदियों का कौन है? सरदार है, यहूदियों का अगुआ है। दैट मींस वो नॉलेज रखता होगा, धर्म की ज्ञान रखता होगा वो। बट यीशु मसीह उसे कह रहा है कि तू गुरु होकर ये बातें नहीं जानता, तुझे मालूम ही नहीं है कि क्या करना है स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, तो फिर मैं क्या करूं और तेरे लिए? मतलब तू गुरु है तब भी तुझे मालूम नहीं है बाकी जनता का क्या हो। आज प्रभु आपसे पूछना चाहता है कि आप गुरु हो, आप इतने सालों से मसीह में हो, आपको इतनी नॉलेज शिक्षा भी इतने सालों से सुन रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम ऐसे काम करते हो, फिर क्या किया जाए तुम्हारे लिए? क्या करूं मैं? तुम मुझे गुरु कहते हो, वेल अच्छा कहते हो तुम। यीशु मसीह ने बोला अच्छा कहते हो तुम गुरु, मैं गुरु हूं, पर तुम भी तो चेलों वाले काम करोगा, तुम भी तो फल लेके आओगा, तुम भी तो मैंने जो तुम्हें सिखाया वो उसे पूरा करोगा, तभी कहा जाएगा कि तुम मेरे चेले। अदरवाइज कैसे? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। पिछले संडे हमने सुना, और जो शब्द सुनती थी फिर वो भेड़े नहीं है, चाहे उसके उनके जो गारमेंट से वो चिट्टे रहे, बेशक चिट्टे रहे, वो भेड़े नहीं है, वो बाहर से भेड़े हैं, अंदर से भेड़िए। हालेलुया। सच कह रहा हूं मैं। बाइबल कहती मनुष्य का चेहरा देखकर जो है समझता है उसको ये कैसा होगा। आपका चेहरा देख के मैं शायद समझ लूं आप कैसे होगे, परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है। वो चेहरा नहीं देखता कपड़े कौन से पहने, कितना आपने सजाया, अपने आप को संवारा, वो नहीं देखता। ब्लैक स्किन वाला भी चलेगा उसके सामने, बाल कैसे वो भी चलेंगे उसके सामने, बट वो अंदर देखता है तेरा मन क्या कहता है, मन में क्या भरा है। फरीसी लोग क्या करते थे? यही तो करते थे। कपड़े तो चिट्टे, गाउन लंबा वाला, सर पे पोछा, और देर देर तक प्रार्थना करना, वो भी कहा चौक के बीच बाजार में खड़े थे ताकि लोग नोटिस करें। यीशु मसीह जब उनमें गया तो क्या बोला? तुम चूना फिरी हुई भीत हो, भीत, कबर हो, कबर। कबर देखिए, कई लोग कबर को बड़ा सजाते हैं, मेरा नाम लिख दो जी, इस सन में पैदा हुआ था, इसमें मरा, ताकि लोग याद रखें, और पेंट पुंट कर दो, अच्छा पत्थर मार्बल लगा दो, 25 में जाओ, कई लोगों ने ऐसा करवा रखे हैं, कबर पक्की बनवा रखी है। तो कबर तो बहुत अच्छी लग रही है, पर कबर खोल के देखो तो क्या है? वो तो सबकी एक जैसी होगी, कीड़े और बदबू और हड्डियां थोड़े साल तक रहती, कीड़े बाद में हड्डियां भी खा जाते, कुछ नहीं बचता, मिट्टी मिट्टी। इसलिए बाइबल में लिखा है मिट्टी से तू बना था, मिट्टी में तू मिल जाएगा, और तेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तेरा अस्तित्व केवल परमेश्वर के साथ है। अगर जीते जी उसको जान लिया, पहचान लिया, तभी तेरा अस्तित्व, अदरवाइज कोई अस्तित्व नहीं। हालेलुया। कहता अचंभा न कर कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। ये सच है, जन्म लेना होगा, ये जरूरी है, क्योंकि एक बार हमें मरना ही होगा, हमें शरीर में मरना ही होगा। जो हमारा पुराना जीवन था, जो आदम वाला था, उसको गाड़ना ही होगा। और जब यीशु मसीह में बपतिस्मा लेके हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, वो आत्मिक जीवन है, वो नया जीवन है। अवश्य है तू नया जीवन पाए, अवश्य है तू आत्मा में जन्मे, तब जाके परमेश्वर के राज्य को देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 11वां वचन, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, हम जो जानते हैं वह कहते हैं, हाँ, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। 10 भी पढ़ दो। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और नहीं 10, हाँ। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? बस, तू इस्राएलियों का गुरु होकर तुझे मालूम नहीं स्वर्ग का राज्य में कैसे जाना है। तो जो तेरी पब्लिक है, जनता है, जो तेरे पीछे है, वो कैसे जाएगी? हाँ, हम घर के मुखिया हैं, सो कॉल्ड मुखिया, दादाजी, पापा जी, और हमें मालूम नहीं घर कैसे चलाना है।
तो बच्चे कैसे चलाएंगे जो तुम्हारे पीछे है? इसलिए बाइबल में लिखा है कि फैमिली का जो हेड है, जो मुखिया है, उसको और ज्यादा आत्मिक होना चाहिए, प्रार्थना वाला इंसान होना चाहिए। अगर घर का, फैमिली का, अगर आप एक अच्छा बैलेंस देखना चाहते हैं तो घर के मुखिया को खुदा के सामने ज्यादा घुटने देखते। लेकिन होता मालूम क्या है? शैतान मुखिया को ही पकड़ता है, आजा तू पहले, बाकियों को मैं ले आऊंगा बाद में। तो हम क्या कहते हैं? हमारे पापा नहीं आते, हम भी नहीं आते। हमारे पापा जब वहां तो हम भी वहां जाते। मुखिया को पकड़ता है, उसको मालूम है मेन वाले को पकड़ लो, बाकी वाले सब अपने आप आ जाए। तो मेन वाले को क्या कर देता है? तू संडे चर्च में आया कर, तू काम पे जाएगा। हाँ, जब उसको ऐसी चीज में डाल देगा, उलझन में, ऐसे पाप में, कि तू जिंदगी भर यही करता रहे, बाकियों को मैं धीरे धीरे अपनी ओर ले आऊंगा। फिर होता क्या? फिर पत्नी बेचारी कुछ साल आती है, बच्चे आते हैं, बट निराश हो जाते हैं। को दुख होता है कि हमारा पूरा परिवार नहीं बचे रह गया, वो नहीं आते चर्च, मैं भी नहीं आऊंगी, तो बच्चे भी नहीं आएंगे। कहाँ गए? नहीं, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमारा माइंड नहीं है, चर्च आने का आज प्लान नहीं है। सबसे पहला काम जो शैतान करता है, हमें संगति से दूर करता है। प्रियो याद रखो, संगति से। हमारे बच्चों को कर देगा, हम कहते चलो तुम आज घर में लो, मैं चली जाती हूँ, बच्चे अपने घर छोड़ दिए। एक संडे रहे, 2 संडे रहे, उनकी आदत बन गई। अब हम नहीं जाएंगे कि हमें टीवी अच्छा लगता है, टीवी पे क्या देख रहे हैं, वो चीजें जो देखना भी अच्छी नहीं है। हम अपने बच्चों को कभी कभी कंट्रोल किया, बच्चों को तुम क्या देख रहे टीवी में, क्या नहीं किया करो। अगर वो हमेशा हॉरर मूवी देखते हैं, ऐसी सीन देखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं जो आत्मिक नहीं है, जो फिजिकल है, जो उनको बिगाड़ेंगी, जो शैतान को अवसर देंगी, वो लोगों ने मना करो उन्हें कि टीवी इसलिए नहीं है कि तुम ये देखो, तुम मसीह के बच्चे हो, तुम खुदा के लोग हो, हम चर्च जाने वाले, चर्च की नॉलेज ज्ञान रखते हैं। रोको उन्हें। अगर आज ना रुके, बड़े होकर रुकेंगे ही नहीं वो। हम पता क्या करें? कोई बात नहीं, बच्चा है, वो बच्चा है, तुम तो बच्चे नहीं हो। तुम्हें माँ बाप किस लिए बनाया परमेश्वर? इसलिए कि अपने बच्चों की अगुवाई करो। अगर माँ बाप बच्चों की तरह बन गए तो फिर माँ बाप कौन सा है? लोग बोलते हैं हमारे बच्चों ने कहा था आज वहां जाना, इसलिए उन्हें। अरे बच्चे कौन होते कहने वाले मुझे वहां जाना है? आप माँ बाप हैं कि बच्चे आपके माँ बाप हैं? घर को आप चलाते हैं कि बच्चे चलाते हैं? घर को आपको चलाने को परमेश्वर ने मुखिया बनाया। मेरे प्रियो, आप चलाओ घर को, बच्चों को बोलो ये सही है, ये सही नहीं है। जो सही नहीं है उससे मना करो, नहीं करता ये, बड़े होके वो वही करेंगे जो तुमने सिखाया है। हालेलुया। जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने त्योहार मनाने को बोला कि ये फेस्टिवल मनाना, इसको मनाना, उसके पीछे एक रीजन है, कारण है क्यों मनाना। आपको मालूम है क्या है? जब वो मिस्र से निकले उसका फेस्टिवल है, जब वो पहली कटनी काटने उसका। परमेश्वर ने बोला ये त्योहार जब मनाओगे तो अपने बच्चों को बिठा के बताना उन्हें, जब वो पूछेंगे कि ये त्योहार हम किस लिए मनाते हैं, बताना उन्हें हम मिस्र में गुलाम थे, हमें परमेश्वर निकाल के लाया, इसलिए हम उसकी सेलिब्रेशन में मनाते हैं। बताना उन्हें कि एक समय हम परदेसी थे पर परमेश्वर ने हमें अपना घर दिया, हम इसलिए त्योहार मनाते हैं। हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? हम तो उनके वाला मनाते हैं जो मनाते हैं। हम नहीं कहते अपने बच्चों को इसमें से सही वाला कौन सा है, अच्छा कौन सा है, क्या मनाना है। अरे आप ही अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताओ ना कि मैं एक समय पापी था, मैं गरीब था, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं यीशु मसीह में आया, मेरी गवाही सुन, मुझे खुदा ने चंगा किया, मैं इसलिए सेलिब्रेट करता हूं संडे जाके। बोलो अपने बच्चों को, पता होगा चर्च क्या है। चर्च नहीं बताएंगे हम कहेंगे जा फोन ले जा, कार्टून लगा ले, उधर साइड में खेलता रहे, मुझे फ्री कर दे, मैंने भी रील्स चलानी है, हर जगह यहाँ से चला। यही बोलते हैं, जहाँ टीवी लगा ले जाके मुझे किचन में काम करना है। और टीवी पे क्या देख रहा है? वो कार्टून देख रहा है, वो फिल्में देख रहा है, वो भद्दे गीत सुन रहा है, वो अपनी ऐसी ऐसी फोटोएं डाल रहा है, जाके वो डीपीआर लगा रहा है, वो स्टेटस लगा रहा है। हमें नहीं मालूम हमारे बच्चे का। अरे क्या गवाही है हमारी चर्च के लोगों की, क्या गवाही है हमारी। भूल गए हम अपना मसीही कल्चर, भूल गए, है ना। और हमने किसको अडॉप्ट कर लिया? संसार को। क्यों? वो आंखों को बहुत अच्छा लगता है, भाता है वो। बाइबल का परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु मसीह कहता है तू गुरु होके नहीं जानता तो तेरी जनता जो तेरे पीछे वो क्या जानेगी, सॉरी कैसे जाने। तू गुरु होकर तुझे नॉलेज नहीं है। और 10 वचन कहता है, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, इस्राएलियों का गुरु होके क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण
नहीं करते। यीशु मसीह बोल रहा है हम, यानी मैं, मेरा पिता और पवित्र आत्मा, हम तीनों मिलकर तुमसे एक ही बात कहते हैं, क्योंकि हमने जो देखा, हमने जो सुना, वही तुमसे बोलते हैं, पर तुम हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो वो चाहिए जो इंस्टेंट मिल जाए, तुम्हें तो वो चाहिए जो इस आंखों से देखते हो, फिजिकल आंखों से। क्या कभी हमने अपने आप को देखा हम कौन है आत्मा में? हमें परमेश्वर क्या कहता है हमारे बारे में? हमारी क्या पहचान है स्वर्ग में? बाइबल कहती है जब हम जाएंगे स्वर्गदूत हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हम खड़े होकर तालियां बजाएंगे, वेल डन प्रभु के दास और दासी, तूने संसार में अपने आप को पाप से बचाए रखा, आज तेरा स्वर्ग में स्वागत है। स्वर्ग के दूत हमारे लिए खड़े होंगे, बाइबल बोलती है। और हम मन कहां पे लगा के बैठे? नहीं, मेरे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, जब तक मैं ना कह लूं तब तक मैं मानूंगा। हम लगे पड़े फिजिकली संसार में, शरीर में लड़ रहे हैं। अरे छोड़ दो संसारिक जीवन, छोड़ो पुराने अपने जन्म को जो आदम वाला है, अपनाओ यीशु मसीह के जन्म को, आत्मा में जन्म लो, आत्मिक स्वभाव बनाओ, आत्मिक युद्ध को लड़ो, आत्मा की तलवार ले लो, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। बाइबल कहता है तुम ही फूंकी जाएगी, स्वर्ग के दूत आएंगे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितने यीशु मसीह के लिए तैयार होकर बैठे हैं सबको लेके जाएंगे। उस दिन परमेश्वर जो है भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा। आपको उस दिन नजर आएगा मैंने अपना जीवन कहां पे गुजारा है। हालेलुया। जिंदगी भर हम मेहनत करते रह गए, लेकिन जैसे द्वार पे पहुंचे उसने बोल दिया तुम तो भेड़ों में शामिल नहीं, तुम बकरियों वाले उधर जाओ। क्या होगा हमारा? हम तो बहुत कुछ करते रह गए, लेकिन उस दिन वहां पे हम जा नहीं पाए। उस दिन वहां कौन जाएगा? बाइबल कहती वो जाएगा जिसके काम अच्छे पाए गए, जो खुदा के वचन को पूरा करता था। आपको मालूम यीशु मसीह ने बोला, इन लोगों को बोला, यहूदियों फरीसियों को, अंत के दिन में मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा। कौन करेगा फिर? मूसा करेगा, जिसको मैंने भेजा था। मूसा, अरे जिसने लाठी मारी और समुद्र ने रास्ता दे दिया, जिसने चट्टान पे मारा, चट्टान ने पानी दे दिया, वो मूसा जो तुमसे मेरा वचन कहता था, अंत के दिनों में वही वचन तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि उस दिन मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मैंने अपना वचन अपने दास के मुंह में डाल के तुम्हारे सामने भेजा। आज हम प्रभु के दासों की सुनना नहीं चाहते। जानते क्यों? हमें लगता है इनको जलन है इसलिए बोलते हैं। मुझे किसी से जलन नहीं है आप में से। मैं कुछ भी बोलूं, आपको डांटूं, फटकारूं, मैं थोड़ी देर बाद भूल जाता हूं, क्योंकि वो मेरा पाठ था, मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। मेरे अंदर कोई दुश्मनी नहीं है आपके अंदर, मैं कोई जलन नहीं रखता। अगर जलन रखूं तो मैं प्रार्थना करने वाला इंसान नहीं हो सकता, मुझसे प्रार्थना नहीं होगी। प्रभु ने भेजा है वचन, प्रभु ने दिया है, प्रभु बात करता है, और अंतिम दिनों में न्याय इसी वचन से होना है। परमेश्वर किसी कलीसिया की पिक्चर याद दिला देगा, इस दिन, इस समय, इस महीने, इस साल मैंने अपना वचन भेजा। क्यों नहीं माना तुमने कह सकते प्रभु मुझे भेड़ों की साइड जाने दे। क्यों? वचन तो माना नहीं, जाओ जिधर जाना है। एक ही चीज है दूसरी, भेड़े तो अपने उसमें शामिल हो जाएंगे, बकरियां मेमे करते हुए अपनी जगह में जाना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं पुराने नियम में, सबोपदेशक की पुस्तक। थोड़ा सा बता दूं आपको, शायद मेरी बातों पे आप विश्वास ना करें, तो वचन पे तो करते ही होंगे। सबोपदेशक की पुस्तक आप निकालें, पुराना नियम। आपको बताऊंगा इस संसार में जो हम कर रहे हो कहां, उसका एंड अप कहां पे होता है। दूसरा अध्याय, पेज नंबर 806, पुराना नियम 806, पेज नंबर। मिला? परे क्वेश्चन 11 वचन 2 का 11। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को हाँ और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। बस हालेलुया। ये कौन व्यक्ति कह रहा है? कौन कह रहा है? आपका जो ऑफिस में कुलीग है वो, जो आपके पड़ोस में रहता है वो, जिसके घर में गाड़ी नहीं है वो, जो गरीबी में पैदा हुआ गरीबी में मर गया वो नहीं। ये राजा सुलेमान कह रहे हैं, जो दुनिया का वाइसेस्ट पर्सन था, बुद्धिमान व्यक्ति, जो पैदा तो पता नहीं कैसे हुआ था, लेकिन मरा जब था तो वो सबसे धनी व्यक्ति मरा था।
और उसने सारी धन दौलत ऐशो आराम राजमहल सब कुछ चीजें यूज की और मरने के समय क्या बोल के गया, कहता मैंने फिर से अपने हाथों के परिश्रम को देखा जो मैं जवानी के दिनों में करता था, ये कर ले वो कर ले, छुट्टी है तो यहां चल जा, इधर से आ जाए उधर से आ जाए, राइट कर ले दिन कर ले, 2 नंबर से कमा ले 3 नंबर से कमा ले, लेकिन कमा ले। कहता मैंने सारे अपने हाथों के कामों को देखा और क्या देखा, और अपने सब परिश्रम को देखा, जो मेहनत आपने की उसको देखा, और क्या देखा, सब कुछ व्यर्थ है। लोग बोले कि तू पागल हो गया, इतना कुछ बनाया, बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, घर बनाए, नौकर चाकर बनाए। लोग बोलते कि सुलेमान को इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी, इतने उसने काम किए कि अदर कंट्रीज के जो राजा थे, जो किंग थे, जो रानियां थी, देखने के लिए आती थी। मैं जाऊंगा और राजा सुलेमान का जो वैभव है, वैभव बोलते जो उसकी महिमा है, उसको हम देख के आएंगे, क्योंकि उसने जो बनाया था शायद किसी ने नहीं बनाया। जो सिस्टम था उसका, कैसे उसने अपने नीचे जो उसके अगुए थे, जो रानियां थी, जो रखेलियां थी, जो क्या बोलते युद्ध करने वाले थे, कैसे रथों को घोड़ों को सब कुछ को इतना ब्यूटीफुल उसने मैनेज किया था, सिस्टम के साथ बनाया था कि अदर कंट्री के राजा देखने उससे सीखने आते थे। हमें भी बताओ, वो बंदा कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे हाथों के काम, मेरा परिश्रम, अंत में मैंने देखा मतलब एटलीस्ट महसूस कर रहा होगा बिस्तर पे पड़ा, जब वो बिल्कुल ओल्ड हो गए, जब वो जाने वाला था इस दुनिया, ये तब उसने लिखे हैं। पढ़ना इसको, सब उपदेश को पूरा को समझ आए। एवरीथिंग व्यर्थ 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 होता है, वेट वेट वेट, कुछ भी नहीं है कहता, कुछ काम नहीं आता कहता। क्या होता है कहता, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना। वायु पकड़ी जाती कभी, देखो पकड़ के आ रही हो, थोड़ी पकड़ के देखो, आप कैद कर लोगे उससे, नहीं पकड़ी जाती है। कहता है कि ये जो काम मनुष्य करता है धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, जितना भी कर ले, कहता है सब कुछ वायु को पकड़ने के समान है, व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। और संसार में कहता कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। मर जाने के बाद कौन नापता है लाभ कितना था, नुकसान कितना था? कौन लिस्ट लेके जाता है अपने साथ कि मैंने इतने साल जिया, इतनी मेहनत की, इतना मुझे फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, और फायदा साथ ले चलता, नुकसान को छोड़ देता। नहीं, ना फायदा जाता है ना नुकसान जाता है, सब कुछ क्या है, व्यर्थ। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जॉब को या पैसे को या किसी और चीज को परमेश्वर बना लिया है, परमेश्वर मतलब आपके लिए सब कुछ वो है, परमेश्वर तो नंबर आएगा तो देख लेंगे कहां फिट होते हैं, परमेश्वर का कोई नंबर नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप एक दिन धोखा खाओगे, और ऐसा धोखा खाओगे कि उस दिन पछताने का समय नहीं है। इसलिए क्या करो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। बाइबल कहती है जो उसका है वो उसको दो, और जो बाकी जिसका है वो उसको दे दो। मैं नहीं कहता नौकरी ना करो, मैं भी करता हूं। मैं नहीं कहता कि जहां से आपकी इनकम आती वहां पे अटेंशन ना दो, फेथफुल दो, वफादार दो, वहां भी, वो भी खुदा ने दिया आपको, बट पहला स्थान खुदा को, पहला स्थान उससे देखना, फिर बाद में क्या। मुझे 8 साल से ज्यादा हो गए एक ही कंपनी में काम करते हुए, 8 से ज्यादा हो गए, पिछली जुलाई में 8 हो गए थे। 9वें साल में मैं एक ही ऑफिस में। मुझे आज तक कभी भी संडे कॉल नहीं आई कि आपको ऑफिस आना। एक दिन आई थी, मैं बल्टाना में था उस दिन, एक दिन आई, मुझे कहते हैं संडे ऑफिस है, ऑडिट मीटिंग है, जो ऑडिट के लिए भागते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं संडे रात में, उस समय मैं पास्टर नहीं था, मैं बिलीवर का चर्च जाता था किसी के। मैंने कहा मैं वर्शिप अटेंड करूंगा, उसके बाद अगर अर्जेंट है तो मैं 2 बजे के बाद आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आता, मुझे जॉब से निकाल दो, मैं नहीं आता। क्यों? मेरे लिए जॉब पहले नहीं है, मुझे जॉब 10 दे देगा मेरा परमेश्वर, मेरे लिए मेरा परमेश्वर पहले है। मैं नहीं गया, बोलते ठीक है 2 बजे के बाद आ जाऊंगा। मैं 2 बजे के बाद गया, और जैसे ही गया, जाके देखा जो मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल, कहते घर जाओ, वापस आ गया। आज तक 8.5 साल के रिकॉर्ड में सिर्फ एक दिन में गया था ऑफिस संडे, वो भी 2 बजे के बाद। जब आपकी कॉल आती है ऑफिस में एक काम है, आप क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है आ जाएंगे, कोई बात नहीं, संडे जैसे कहते हैं अगले बार चले जाएंगे। आपकी जॉब वहां पहले बन जाती, वो आपकी वर्शिप प्लेस बन जाती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बुरा मत मानो, एक एग्जांपल दे रहा हूं।
कॉल तो और कहीं से भी आती होगी संडे को आपको, सिर्फ जॉब से कहीं और से भी आती है, आज वहाँ चलना है, आ जाओ। तो आप कह देते हैं पास्टर को बोल देना आज ऑडिट हो रही है हमारे ऑफिस में, बोल देना। मैं जानता हूँ लोगों, वो लोग आंख नहीं मिलाते बाद में, उन लोगों से फेस टू फेस बात करो ना, वो चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, पाप, झूठ बोलने वाले लोग अगर इंसान से चेहरा नहीं मिला पाते तो सोचो जिस दिन यीशु मसीह सामने बैठा होगा कहां चेहरा दिखाओगे। हेलो, कौन सी ऑडिट की रिपोर्ट दोगे उस दिन? वो बोलेगा ये ऑडिट झूठी है जिसकी बात कर रहे हो। तुम जॉब पे नहीं गए थे, तुम्हें बुलाया नहीं जाता था, तुम सिर्फ मेरी उपस्थिति में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, तुम इसलिए भागते हो मेरी उपस्थिति से। हालेलुया। हमारे घर पे ना बहुत कम लोग आते हैं, हमारे घर में बहुत कम, सारे नहीं आ पाते क्योंकि वो आ नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ और कुछ चलता है, वो कुछ और स्वभाव के होते हैं, पर जो आते हैं ना वो बोल के जाते हैं कि आपके घर में जो शांति है ना, जो सुकून है ना, वो कहीं और नहीं होती। जो दिन एक भाई आए थे, वो यही बात बोलते आपके घर में बहुत शांति है, बहुत सुकून है। क्यों? हमारे घर में क्या ऐसा? हम कंप्रोमाइज नहीं करते किसी चीज के साथ ना, जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। मुंह पे बोलने की आदत हो गई है, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते, किसी को बुरा लगता है बेशक लगे, लेकिन बात 100% सही। प्रार्थना का स्वभाव है, जीवन बनाया है वचन का, कोई फिल्मी गाना नहीं, कोई दुनियावी गाना नहीं, सुबह ही आराधना शुरू हो जाती है। बाकियों के घर में चाहे कुछ और चलता, हमारे घर में हम यूट्यूब पे जो है वर्शिप लगा देते हैं। एक प्रभु के दास ने पिछले दिनों ऐसा बोला कि जिस घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होते हैं, सुनना ध्यान से, जिसके होते हैं, जिस घर में क्लेश होते हैं ना, बच्चे नहीं मानते, माँ बाप नहीं मानते, बोलता आप सुबह सुबह घर में आराधना चला दिया करो, वर्शिप चला दिया करो प्रभु। किसके घर पे टीवी नहीं है बताएं? सबके होगा शायद। आजकल तो मोबाइल में है, यूट्यूब है, स्पीकर है, ब्लूटूथ है, इतनी सारी चीजें हैं, बट हमारे घर में पता क्या चलता है? तारा मेहता का उल्टा चलता, वही तो क्या होगा बताओ? तारा मेहता ने जो खुद नहीं पाया वो तुम्हें कहां से देगा? वो लोग सुसाइड करते हैं उनके जीवन में, आप उनकी निराशा देखोगे। ये जो एक्टर डायरेक्टर आप देखते हो ना, जिनकी फिल्में मूवी आप देखने जाते हो 3-3 घंटे 500-500 की टिकट खर्च करके, उनका असली जीवन कभी देखो, कभी इंटरव्यू सुन के वो बोलते हैं सब कुछ है बट पीस ऑफ माइंड नहीं है, निराशा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? अगर पैसा ही सब कुछ होता तो ये थोड़ी सी शांति क्यों नहीं खरीदते अपने लिए दुकान से जाकर? अगर पैसे से सब कुछ मिलता तो जिस दिन मरने का समय आता है, ये क्यों नहीं 2-4 घंटे जीवन खरीद लेते कि प्रभु मैं थोड़ा सा और जी लूं, अपने प्रियजनों से मिल लूं ना। एक भी पल, प्रभु का वचन कहता है जिस दिन उसका समय आ गया, एक भी पल बढ़ा नहीं सकते तुम, ना अपनी आयु में घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, तो क्यों फिर किस लिए जीते हैं? हम उनको फॉलो करते हैं, ये हमारे स्टार है, ये हमारे क्या है, वो है, सो है। यीशु मसीह को क्यों नहीं अपना स्टार बनाते? हाँ, यीशु मसीह कौन सा कहता है खाना छोड़ दो, या मेरे पास आओगे तो 40 दिन या 50 दिन उपवास रखना पड़े? वो तो नहीं कहता, वो तो कहता तुम रोज खाओ लेकिन मुझ में चलो, मेरे वचन में चलो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि हम फॉलो करते हैं संसार के पैटर्न को, हमारा माइंड रिन्यू नहीं हुआ, हमारा आत्मा में जन्म नहीं हुआ, और हम शरीर में क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं शरीर में। मेरी बीवी नहीं मानती, मेरा पति नहीं मानता, मेरे बच्चे नहीं मानते, हमारा काम नहीं होता, हमारे जो है काम तो होता है, पैसा तो आता है, बोलते हैं जी रुकता नहीं है। अरे रुकेगा कैसे? तुमने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया जीवन में। सुलेमान से सीख सकते हैं हम कुछ। वो कहता मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ पिया, सब कुछ देखा, सब कुछ सहा, सब इंजॉय किया फ्लैश में, शरीर में। एट द एंड मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हम लोग के लिए बोल के गया, क्या बोल के गया? एट द एंड में आपको बोलना चाहता हूँ, ये सब वायु को पकड़ना, हवा को पकड़ने के बराबर है और कुछ नहीं। उसका निचोड़ अगर मैं आपको एक शब्द में बता दूं तो उसका निचोड़ वो ये बोल के गया है, कहता मनुष्य के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि वो परमेश्वर का भय माने, अपने परिवार के साथ खुश रहे, खाए पिए, बस दुनिया में इससे ऊपर कुछ नहीं। क्या आपको परमेश्वर ने परिवार नहीं दिया? क्या आपको खाने पीने के लायक परमेश्वर पैसा नहीं देता? सब खाते हैं, डेली खाते हैं, रोज विश्वास करता हूं। क्यों आनंदित नहीं रह पाते हैं प्रभु में? क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कहीं भाग रहा है।
उसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं, ये ले लूं तो शायद खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, काश ये मेरा होता तो मैं धनी हो जाता, काश वो मेरा होता तो मैं सबसे अरे जो आपके पास है उसमें ही प्रभु आपको उत्तम बना सकता है, बट कभी उसको उसका स्थान तो देके देखो अपने जीवन में, कभी उसको उसका महत्व तो दो कि वो परमेश्वर है। एक दो वचन और पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, फिर हम समाप्त करेंगे। 3 का समुपदेशक 3:10-11 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कहता मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उस समय लगे रहे। परमेश्वर ने एक मनुष्यों के लिए काम ठहराया, और वो कौन सा काम है? कहता उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं पाता। हालेलुया। एक परमेश्वर ने दुख भरा काम ठहराया मनुष्य के लिए, हम सब के लिए। कौन सा काम? वो काम ये है कि सब चीजें अपने अपने समय में सुंदर होती हैं, सब चीजें अपने आप में आदि और अनादि काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं पाया। दैट मींस परमेश्वर की 100% समझ जो है वो मनुष्य को अभी तक मिली नहीं। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 13 में जब प्यार की बात करता है तो अंत में वो कहता है कि अभी मुझे धुंधला दिखाई देता है। क्या देता है? धुंधला। दैट मींस थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है, बट जब सर्वसिद्ध आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, जब हम उसके राज्य में पहुंचाए जाएंगे, हमें पूरी रीति से नजर आएगा कि ये दुनिया आखिर थी क्या। अभी तक दुनिया समझ नहीं आती। लोग बोलते हैं कि दुख क्यों है, लोग बोलते मौत क्यों है, लोग बोलते परेशानी क्यों है, लोग बोलते चिंता क्यों है, लोग बोलते अगर हम चर्च जाते तो फिर मुसीबत क्यों है। ये सब क्वेश्चन अभी हमारे अंदर, पर हो सकता है इनका जवाब हमें अभी मिले भी ना। पर जब वहां जाएंगे, जब वो सर्वसिद्ध आएगा, जब हमें पूरी रीति से दिखाई देगा, हमें समझ में आएगा ओ ये इसलिए था ऐसा, ओके ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर ने ऐसे बनाया। अभी समझ नहीं आता। अभी हमें सिर्फ इतना है, बाइबल हमें सिर्फ इतना बताती है कि अपने पापों की क्षमा मांग, पवित्रताई में चल, उसका भय मान, वो परमेश्वर है, उसकी आराधना कर, उसको पहला स्थान दे, और जो काम तुझे वो देता है उसमें अपने परिवार के साथ खुश रह, आनंदित रह। बस तेरा इतना सा काम है, ज्यादा चिंता मत कर कहां क्या है। वो कहते हैं ना, आम खाने से मतलब रख, पेड़ मत गिन कहां है, कहां कितने हैं और कहां है, या गुठलियां मत गिन, आम खाने से मतलब रख। सो परमेश्वर ने यही बोला है, बस इतना ही तुम ध्यान दो जो मैंने तुम्हें बताया, बाकी जब मैं आऊंगा तब बताओ। हालेलुया। और 5:19 क्या कहता है? 5:19 कहता है वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। क्या वरदान है परमेश्वर का? कि जो उसने हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, याद रखना, और उनसे आनंद भोगने, उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद बनाने की शक्ति दी है। परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें मेहनत करो लगन से, उसमें से जो आपका हिस्सा है, जो आपका भाग है, जो आपको करने को प्रबंध बनो, वो करो, आनंदित रहो। और शक्ति भी कौन देता है? परमेश्वर देता है काम करने की शक्ति। वह परमेश्वर का क्या है? यह वरदान है मेरे प्रिय। सबके पास शक्ति नहीं है काम करने की, मतलब हेल्थ नहीं है, बिस्तर पे पड़े हैं, कैसे करेंगे वो काम? या कईयों के पास शक्ति है, स्वास्थ्य है, बट काम नहीं है। कितने लोग हैं जॉबलेस जो बैठे हैं, हमें फोन आते हैं कि प्रार्थना करो हमारे पति के लिए कोई नौकरी मिल जाए, काम नहीं है। हमें जवानी के दिनों में काम करना चाहिए, मेहनत करके, प्रयास करके मेहनत करना चाहिए, ताकि हम अपने बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कुछ कमाकर इकट्ठा कर दे, छोड़ दे, रख दे। हम जवान होके घर में बैठे और हमारे बुजुर्ग काम करें, ये कौन सा कल्चर है बताइए? ये तो बाइबल का कल्चर नहीं है। बाइबल तो नहीं कैसे कि जवान रीले चलाए घर में बैठे तो रहे, और बुजुर्ग कहां जा रहे हैं? मेहनत करने जा रहे हैं। किस लिए मेहनत करने जा रहे हैं? हमारे नाती पोता जब बड़े होंगे उनके लिए रख के जाएंगे, ताकि वो हमारी दादी और दादा ने इकट्ठा किया। परमेश्वर कहता व्यर्थ है वायु को पकड़, कब जितनी करनी तुमने मेरे बुजुर्गों, तुम्हारा समय प्रभु के साथ गुजारने का है। तुम्हें प्रभु ने अवसर दिया सुसमाचार सुना, लोग मर रहे हैं जो उनके लिए। अगर तुम ही जाके सारा दिन बिजी रहोगे कामों में, तो खुदा को जानने का क्या फायदा? काम क्या करोगे खुदा के लिए?
क्या जवाब दोगे जब यीशु मसीह के सामने जाओगे? वो तो नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है, तुमने दादी नाती पोतों के लिए इकट्ठा कर रखा है। क्या मैं नाती पोतों को नहीं दे सकता था जिसने तुम्हें दिया? जिसने तुम्हें अच्छी हेल्प दी है, तुम जाके मेहनत करके काम करते हो, तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर तुम्हारे नाती पोते जो जवान बने उनको नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? वो परमेश्वर जो है वो वफादार परमेश्वर है। वो तुम्हारा ख्याल रखता है, वो इनका भी रख सकता है। वो तुम्हें खिलाता है, वो कौवे चिड़िया को खिलाता है, वो सबको खिला सकता है। लेकिन हम इंसान है, हमारी सोच पता है क्या? नहीं 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 नहीं, ये पता नहीं करे ना करे। अरे तुम करने ही नहीं दोगे तो वो करेंगे कहां से? तुम्हें अवसर नहीं दिया, तुमने उसके ऊपर पर्दे ही नहीं दिए। जब किसी के ऊपर बोझ पड़ेगा ही नहीं तो वो कैसे करके जाके काम करेगा? हालेलुया। समझ रहे वचन को? समझ रहे? कुछ समझ में आ रही? ये मेरा वचन नहीं है, बस सोचना पास्टर गुस्से में था उस दिन, उसने बनाया अच्छा सा प्रचार कर दिया। मेरा नहीं है, ये पढ़ो आपकी बाइबल में भी लिखा है। सुलेमान कह रहा है, परमेश्वर का महान दास होके, महान राजा होके वो कह रहा है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। अंतिम वचन 9 अध्याय 9 और 10, फिर हम प्रेयर करेंगे। कहता अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए। परमेश्वर ने हमारे जितने दिन सूर्य के नीचे हैं कैसे हैं? लगभग व्यर्थ। आप कहोगे आप व्यर्थ कर रहे हो, मैं मुझे तो इतने साल हो गए बिजनेस खड़ा करते हुए। हाँ, हम मर के दिन रात नौकरी करते हो, आप व्यर्थ कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कहता अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, परमेश्वर ने, वही बात है जो आपको पहले बोला, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तूने सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। हालेलुया। अपनी पत्नी, प्यारी पत्नी लिखा है, प्यारी, अपनी प्यारी पत्नी के साथ बिताना। कौन से दिन? जो सूरज के नीचे परमेश्वर ने व्यर्थ ठहराए। आप बोलोगे व्यर्थ कहां से? हाँ, हम तो प्लानिंग करते आ रहे हैं इतने सालों से, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, 2020 में, 22 में, 26 में, हमने कितने एडवांस हमने प्लान बना रखे, लेकिन परमेश्वर कह रहे सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। जितना तुमने प्लान बनाया सब व्यर्थ है। हाँ, बाइबल में एक जगह लिखा कि तू कहता मैं कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा। अरे तू जानते है क्या तेरे जीवन के बारे में? अगर आज रात मैंने तेरा प्राण ले लिया तो कल तेरी फ्लाइट खाली रह जाएगी, तेरी सीट खाली जाएगी वहां से, तू होगा ही इस पे। सो हमारा जीवन है ही क्या? परमेश्वर के हाथ में है। बल्कि बाइबल कहती है तू ये बोल, अगर परमेश्वर चाहे तो मैं 2026 में वहां जाऊंगा, 2027 में ये करूंगा, 28 में वहां जाऊंगा, 29 में, अगर परमेश्वर चाहे। क्यों? क्योंकि कल्पना तो बाइबल कहती है मनुष्य बनाता है, पर सफल कौन करता है? यहोवा। आप बहुत कल्पना करके बैठे होंगे, मैं ये करूंगा, बस रिटायरमेंट हो, कितने साल रह गए, होते रिटायरमेंट, देखना मैं क्या करता हूं। आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक परमेश्वर ना करवाए, कुछ नहीं करोगे। आप प्लान बनाओगे हजारों, आप प्लान बनाओगे, आप फंड जोड़ोगे, आप ये करोगे, वो करोगे, सब कुछ करोगे, पर जब तक यहोवा ना चाहे आप कुछ नहीं करोगे। इसलिए क्या करो, आज से यहोवा के हाथ में अपने जीवन को दे दो और बोलो प्रभु जो तू चाहेगा मैं सो करूंगा, चाहे मैं 2030 तक करूं। हालेलुया। क्या कहता है? प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। क्या भाग है हम सबका? अपने व्यर्थ दिन सूरज के नीचे, यानी ये जो हम धरती पे जी रहे हैं, अपनी प्यारी पत्नी, जिसकी पत्नियां नहीं है, वो माँ बाप के साथ गुजारे। और क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तूने सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। कैसे करना? शक्ति भर, जी जान से। कई लोग जी जान से काम नहीं करते, मालूम? काम तो मेरा है लेकिन मैं बैठ के किसी और से करवा दूं, तू कर दे, तू कर ले। शायद वो मेरा जूनियर हो सकता है जहां हम जाते हैं, तो वो कर दे, मैं बॉस को बोलूंगा सर हमने सब कुछ कर दिया, आई हैव डन, मेरा वर्क फिनिश हो। वो 2 नंबरी काम होता है, वो शक्ति वाला नहीं है, वो ईमानदारी वाला नहीं, उसमें बरकत नहीं है। उसका जो पैसा जुड़ेगा ना वो कभी फलेगा नहीं, देखिए ध्यान रखना। शक्ति से करने को बोल रहा है परमेश्वर, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, अधोलोक, अधोलोक शब्द जो है ना उनके लिए यूज हुआ है जो प्रभु में विश्वास नहीं करेंगे या नहीं करते, क्योंकि हम अधोलोक
पे विश्वास नहीं करते, हम किस पे करते हैं? स्वर्गलोक पे करते हैं। हम प्रभु में उद्धार पाए हैं तो स्वर्गलोक। पर जो अधोलोक में जाने वाला उसके लिए क्या लिखा है? ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि, वहां नहीं है कुछ भी। अगर हम सोचे कि अधोलोक में जाके प्लान करेंगे, प्रभु आ तो मैं गलती से गया अधोलोक में, लेकिन प्रभु एक मौका दे दे, मैं वहां जाके सब कुछ सही कर दूंगा। प्रभु बोलेगा यहाँ कोई युक्ति नहीं चलती, यहाँ तो लास्ट डेस्टिनेशन है, ये लास्ट पॉइंट है, डेथ पॉइंट बोलते हैं इसको, ये लास्ट है, इसके बाद कोई युक्ति नहीं चलती, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं है वहां तो सिर्फ क्या है? रोना और दांतों का पीसना, चिल्लाना, एक बूंद पानी की दे दो, मैं तरफ रहा। पिछले संडे के अंदर देखा, वहां पे वही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुलेमान से ज्यादा बुद्धि हम में से किसी ने पाई है? नहीं पाई नहीं, पा भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि इससे ज्यादा बुद्धिमान ना तो कोई था ना होगा। उससे ज्यादा बुद्धिमान हम नहीं हो सकते, बस उसकी बुद्धि में से कुछ ले तो सकते हैं, कॉपी तो कर सकते कि नहीं? हमें कॉपी करने की बहुत ज्यादा आदत है, इधर से कॉपी किया, कट किया, इधर पेस्ट कर लेना। हम बाकी सारी चीजें अगर कॉपी कर सकते हैं तो भाई किसी की बुद्धि की कॉपी क्यों नहीं कर सकते? ले लो उससे उधार, कौन से पैसे मांग रहे हो, ले लो थोड़ी सी उससे, बोल के गया, इसलिए तो लिख के गया। एक बंदा जब डेथ पॉइंट पे होता है ना, याद रखना, और जब वो उस समय बोल रहा होता है, बिल्कुल लास्ट टाइम में, वो 100% सही बातें बोल के जाता है, अपने जीवन का एक्सपीरियंस लेके जाता है, ताकि लोग उससे सीखें। यीशु मसीह भी जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे थे ना, डेथ पे, क्रूज के ऊपर, 7 शब्द बोल के गए थे। मालूम, हम पढ़ते हैं 7 कलमों को, यीशु मसीह ने जो बोले थे क्रूज पे, गुड फ्राइडे के दिन हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सटीक, सही और एकदम प्योर शुद्ध शब्द थे, क्योंकि उस समय बंदे के पास कुछ और नहीं होता, सिर्फ अपने अंदर से वो कुछ ऐसा देके जाना चाहता है जो किसी के लिए लाभ का कारण हो जाए। तो सुलेमान ये जो शब्द बोल के गया ना, ये आउट ऑफ उसके एक्सपीरियंस से बोल के गया, आखिर को एक ही बात बोल के गया, सब कुछ व्यर्थ 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 और हवा को पकड़ना है। अब फैसला आपके हाथ में, आपके हाथ में हवा आती है तो कर लो काबू, लगे रहो हवा पकड़ने में। लेकिन अगर सुलेमान की बुद्धि से कुछ आज आपने सीखा है, एक बात सीख के जाना कि परमेश्वर को उसका स्थान दे दो, बाकी चीजों को पीछे कर दो, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर को टॉप पे रखो। आप संडे चर्च आते हो, पादरी का मुंह देख के ना हो, ये बोलेगा तब भी सुन लेंगे, ना बोलेगा तो कोई बात नहीं, चलता है। प्रभु का मुंह देख के आओ, न्याय उसने करना है, पादरी ने नहीं करना। हम 2-2 गीत निकल जाते हैं, 3 दिन आराधना के, फिर पहुंचते हैं आराम से। मैं अगर आपसे पूछूं रात कौन सी नाइट जॉब पे थे, आप अगर किसी जॉब पे नहीं थे, बस वो थोड़ा सा घूमते घामते हम आए हैं तो टाइम लग गया। दैट मीन्स जहां घूम के आ गए वो पहला स्थान बन गया, प्रभु कौन सा बन गया? सेकंड स्थान। आपको प्रभु के कामों के लिए बुलाते हैं, आप बहाने बनाते हो, आते नहीं हो, जॉब है, ये है, टाइम नहीं है, बच्चे यहाँ गए वहां गए, बाकी सब चीजों के लिए टाइम है, बट प्रभु का काम है ना, इसलिए करना। तो आपने किसको स्थान दिया? आपने उन चीजों को पहला स्थान दिया। प्रभु आपके लिए क्या हो गया? 5, 6, 7, 8, 10 नंबर जहां भी फिट हो जाए वहां दे दिए। बाइबल का परमेश्वर कहता तो मुझे पहला स्थान दोगे, मैं तुम्हें दूंगा, और पूरी जनता, पूरे समाज, पूरे संसार के सामने तुम्हें पहला स्थान देके बुलाऊंगा। वेल डन मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू विश्वास योग्य निकला, इसलिए आप इस राज्य में शामिल हो जा, क्योंकि महिमा का मुकुट तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। उस दिन प्रभु न्याय करेगा सबका। बाइबल कहती कामों के अनुसार न्याय होगा, और कोई बच के नहीं जाएगा वहां से। आज तो बच जाते हैं, आज तो ऐसे रास्ते बना लेते हैं, उस दिन वहां कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, सबको जाना उस रास्ते पे, और आगे प्रभु यीशु न्याय सिंहासन पे वही बैठा सीट पे, और कुछ लोग उसके दाएं जाएंगे, कुछ बाएं जाएंगे, कुछ भेड़ हैं, कुछ बकरियां हैं। ये फैसला आपका है, आपने किस झुंड में जाना है। प्रभु की आत्मा ने अगर आपसे बात की है तो आज वचन को साथ लेके जाना, यहाँ मत छोड़ के जाना, इस पे मनन करना, पढ़ना बाइबल को, अपने जीवन को जांचना, परखना अपने आप को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दौर में हूँ, मेरे काम क्या है, मैं किस वायु के पीछे भाग रहा हूँ कि पकड़ लूं, और वायु अभी भी मेरे हाथ नहीं आती। मैं उस क्या बोलते हैं चंचल धन को पकड़ने के लिए भाग रहा हूँ, जिसको ये सोचता हूँ कि जेब में डालूंगा बस वो मेरी कहीं नहीं जाता। बाइबल कहती ये चंचल धन उड़ जाएगा और तुझे पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए धन की सेवा ना करो, हमारा स्वामी परमेश्वर। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।
हम अंतिम प्रेयर करेंगे, गीत गाएंगे उसके साथ। दे विच मेरा यीशु वसीदा, अखियां दे विच मेरा यीशु वसीदा।